अधिकारी लोग ऐसे होते हैं, नगर पालिका की कमान हमारे हाथ में वहां की जनता ने सौंपी थी। मैं बताना चाहता हूं, पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने आयोजित किया होली मिलन समारोह। रंगारंग समारोह में बड़ी संख्या में पहुंचे गणमान्य लोग। अपने संबोधन में खोड़ा में पेयजल समस्या पर अमरपाल शर्मा ने किया बड़ा 3 साल के अंदर जितना बेहतर मैं कार्य कर सकता था उतना करने का मैंने प्रयास किया है। मेरे से एक गलती हुई, मुझे ये पता नहीं था कि ये इतने विषैले लोग हैं कि ये जनता के विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसका विकास नहीं होना चाहिए, ये इनकी थ्योरी है। हमसे एक गलती हुई थी कि चुनाव में हमने 6 महीने का समय दे दिया था कि 6 महीने में पानी देंगे, और इन्होंने उसको आधार बनाकर उसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे। मुझे कोई परवाह नहीं कहने से। मैं हमेशा कहता हूं कि सही बात कहनी चाहिए आदमी को। उन लोगों ने पानी नहीं आने दिया। मैं पहला व्यक्ति हूं कि 1 साल तक मुझे नगर पालिका में नहीं घुसने दिया किसी ने। इससे आप आइडिया लगा दीजिए कि कितना विरोध में झेल रहा हूं। हमारे गुप्ता जी बैठे पीछे, जब मैं बातें करता हूं कहे भाई साहब ऐसे ना ऐसे है, और जब वो अपनी बात कहते हैं मैं थोड़ी सी कह देता हूँ भाई साहब तुम तो सबके सामने ऐसी कह देते हो। मैं सच्ची तो कहनी पड़ेगी। चाचा जयपाल बैठे मेरे सामने, सच्ची कहने वाला व्यक्ति बैठा है, गुमराह होने वाला व्यक्ति भी बैठा है। मैं सही बात कहता हूं, और आज 6 महीने में कुछ तब्दीली सी हुई है, प्रयास किया है। अब थोड़ा में बहुत जल्दी समय पानी मिल रहा है। तो देखिए जो विरोधी लोग हैं वो कैसे डंगा लगाते हैं। अब वहां के लोग कुछ आंदोलन करने के मूड में है। क्या आंदोलन है उनका, सुनना बात को, कि जी पानी मिले तो सारे वार्डों को एक साथ मिले। भैया जब घर में तुम्हारी माँ रोटी पोती है, सारे बच्चों को एक साथ तवे पर रोटी बना के दे देती है, वो दे देती है क्या? स्टार्टिंग तो कहीं से होगी और एंड कहीं होगा। जब अब स्टार्टिंग हो गई एक तरफ से, फिर इस सारे की बात कहां से उठ गई? ये है काम खिंचाई करना और लोगों को डिस्टर्ब करना, कि किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, किस तरीके से जो योजना चल रही है उनको रोका जाए। ये वहां की योजना है। यहाँ पर किसान भाई भी बहुत सारे बैठे। अभी 2 दिन कुछ किसान थे, वो धरना दे रहे थे। मैंने कहा भैया कौन सी फसल कट रही है, काहे का धरना दे रहे हो? भैया धरना है किस चीज का? या हरड़ के दाम बढ़वा रहे हो, बाजरे के दाम बढ़वा रहे हो, गेहूं के दाम बढ़वा रहे हो, बिजली के बढ़वा रहे हो, क्या कर रहे हो? ये तो पता लगे। ये सिर्फ एक ही चीज का धरना है कि ये जो 10 नलकूप लगा दिए, 3 बन के रेडी हो गए और 7 पे काम चल गया। अब थोड़ा में बहुत जल्दी पानी आ जाएगा तो इनको डिस्टर्ब करो, इनको डिस्टर्ब करो। ये सिर्फ डिस्टर्ब करने का काम है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस मंच से कह रहा हूं ये चीजें, कि आप लोग भी इसको हमेशा बात किया करो कि ये क्या हो रहा है। काम करने को देंगे नहीं, ऊपर से नीचे तक आप बैठे हो, आप पे तो पानी दिया नहीं गया। आपके सांसद, आपके मुख्यमंत्री 9 साल से हर साल कहते हैं मैं पानी दूंगा। 187 करोड़ के बड़े होल्डिंग लगे, पोस्टर लगे। बहुत सारे आदमी मेरी आंखों के सामने बैठे हैं जो बड़े नाच रहे थे, उनका डांस गायब हो गया। 1 साल बाद वो होल्डिंग उतर गए, वो टेंडर खत्म हो गए। एक बार उनमें जमीन नहीं है कि वो ये पूछ ले 187 करोड़ रुपए कहां है। वो टेंडर कैसे खत्म हो गए भाई? आप तो कैबिनेट में मंत्री हो, सरकार में मंत्री हो, फिर आपका काम कैसे रुक गया? इसका मतलब जनता को झूठ बोलने का काम आप करते हो, और जितने अभी भी वादे हो रहे हैं सब झूठे हो रहे हैं। मैं बोलता नहीं हूं, मैं देखता हूं, मैं वॉच करता हूं सारी चीज को, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा एक डायलॉग है कि जिसकी बात में फर्क उसके बाप में फर्क, और मैं अपने बाप में फर्क नहीं होने दूंगा कभी। मैं सही बात कहता हूं हमेशा। आज घोड़ा को बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहता। हाई स्कूल हमने बना के दे दिया, 2 स्कूलों की बिल्डिंग बना के दे दी जो काम होने चाहिए। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बच्चों को शिक्षित बनाना, हम चाहते हैं बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हम खाली नाली खरंजा लगा के कमीशन खाना नहीं चाहते, ये किसी को बुरा नहीं लगता। जब हम कुर्सी पे बैठे, हमारी पत्नी बैठी, तो हमने अपनी पत्नी को 2 चीजें समझाई कि देखिए बहुत सारे लोग तुमसे कहेंगे मेरी गली खराब है, मेरी नाली खराब है। हम
काम करना है जिससे आम जनता को सहूलियत मिले। घोड़े के पास जमीन नहीं थी। ये मेरी दूरगामी की सोच थी कि मैंने अपनी पत्नी से कहा कि बोर्ड बैठक में सबसे पहले कहना कि हम पानी के लिए पहले जमीन खरीदेंगे। जब हमारे पास जमीन नहीं होगी तो पानी कहां से आएगा, एसटीपी प्लांट कहां से आएगा। और हमने उस सोच को पूरा किया। सबसे पहले 23.5 करोड़ की नोएडा से 16,000 मीटर जमीन खरीदी। ये सोच उनकी तो नहीं थी जो पहले बैठे थे, यही विधायक थे, इन्हीं की सरकारें थी। और हमेशा एक ही बात कहते थे कि भाई घोड़ा पे जमीन नहीं है तो पानी कहां से दें, तो एसटीपी प्लांट कहां से लगे। अगर आपकी सोच सही होती तो पहले घोड़ा के लिए जमीन खरीदते। हमने वो काम किया और आज उसी की देन है कि आपका एसटीपी प्लांट भी लग रहा है, पानी का अंडर जो ग्राउंड है वो भी बन रहे हैं, ट्यूबवेल भी लग रही है। कुछ लोग ऐसी बातें उड़ाते हैं, मुझे तो हंसी आती है जब मैं उनकी बातें सुनता हूं। कहते जी गंगा वाटर, गंगा वाटर। भैया मुझे ये बता दो गंगा वाटर कौन से क्षेत्र में प्योर मिल रहा है, जैसा उसकी परिभाषा और बता दो। पानी जब दिया जाता है तो नलकूप और गंगा वाटर को मिक्स करके लोगों में सप्लाई किया जाता है, उसकी गुणवत्ता को देख के किया जाता है। अरे गंगा वाटर की तो लाइन कब कहां से आएगी, कैसे सैंक्शन होगा, क्या होगा, बहुत सारी चीजें उसके लिए। हमने पानी की बात करी, शुद्ध पानी पीने की बात करी और वो पानी हम दे रहे हैं। बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी घोड़ा में पानी आ जाएगा। हालांकि मुझे ये भी उम्मीद है कि आप देखना, देखो मैं भाई कर्म से भी ब्राह्मण हूं और जात से भी ब्राह्मण हूं और मेरा धर्म भी पंडित है। ना मैं नॉनवेज खाता हूं, ना मैं ड्रिंक करता हूं, ना मैं बीड़ी सिगरेट का हाथ लगाता हूं। तो सिक्स सेल मेरा काम भी करता है। 15 दिन के अंदर देखना कुछ ना कुछ ऐसा निकाल के लाएंगे और कोई ना कोई ऐसा चोरी हो रही है, घोटाला हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। भला इनकी सरकार में घोटाला विरोधी कोई कर दे, सालों को सड़ा का मार देंगे जेल में, एक दिन तो बाहर रहने देंगे ये आप समझना इस बात को। लेकिन ये षड्यंत्र रोज रचते हैं, इनका काम यही है। आज भी बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, घर में वो कहना नहीं चाहता, वो सब उनका अपना हुआ है। आर्य जी मेरी ओर को आंख मार रहे हैं, दूसरा मत कहो, कह ही नहीं रहा मैं आर्य जी बिल्कुल भी। मैं सिर्फ एक आपसे उम्मीद रखता हूं कि 10 साल आपने दूसरे को देख लिया और मुझे 5 साल पहले भी देखा था। ये आने वाला जो पीरियड है इसमें आप एक बार अपने मन को सही स्थिर रखो और अपनत्व को पहचानो, व्यक्तित्व को पहचानो और अपने बच्चों के विकास के लिए अड़िग होकर एक जगह खड़े हो जाओ कि भाई इस बार हमें परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन करके ही साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की सूरत हम चेंज करेंगे। ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। हर त्योहार पे कुछ ना कुछ गिफ्ट लिया जाता है, हो सकता है कि इस होली के त्योहार पर आप भी मुझे गिफ्ट देंगे, ये मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। अब कितना देंगे ये तो आप जाने, मेरा काम है अपनी बात रखना, अब उसमें अमल कितना करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी बात को समापन करते हुए पुनः एक बार अपील करता हूं कि जो तंदूरा वाले हैं वो आए और उसको चालू कराएं।